हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। आज इस वीडियो में हम आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग सिखाने वाले हैं और हम लगाएंगे इसमें साइड पॉकेट। अगर आप इसकी कटिंग की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। तो चलिए हम अपनी पॉकेट कट कर लेते हैं। हमें अपनी पॉकेट के लिए चाहिए 13 इंच लंबा फैब्रिक और 6 इंच चौड़ाई में चाहिए। ठीक है, हम लगा लेंगे ये निशान। ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है, हम दोनों तरफ से इसमें निशान लगा लेते हैं। ये हमारा डबल फैब्रिक है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है बीच में से। ठीक है, अब हम अपना ये ट्राउज़र लेंगे। ये हमारे 4 पार्ट हैं, ये हमारा बैक पार्ट है, दो फ्रंट पार्ट है। अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। दोनों बैक पार्ट को अलग कर लिया। ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं दो। ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है, तो अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे दोनों सेंटर सीट यानी हमारे आसन हैं। तो ये वाला पार्ट जो हमारे सीधे तरफ आएगा राइट हैंड पर, हम उसको लेना है। जो लेफ्ट हैंड का है हम उसको अलग कर देंगे। सिर्फ राइट हैंड वाले पर हम पॉकेट लगाएंगे, साइड पॉकेट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसके इलास्टिक बैंड के लिए कपड़ा अलग से बैंड नहीं लगाएंगे। इसी में से 2 इंच जो है कपड़ा हमने एक्स्ट्रा कट किया हुआ है, इसी में से हम फोल्ड करेंगे इसको अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 इंच नीचे अपनी पॉकेट लगानी है। सही है, तो हम अपने पॉकेट का ये कपड़ा लेंगे। ये हमारी जहाँ पर इलास्टिक आएगी उससे 1 इंच नीचे हम इसको रखेंगे, 1 इंच नीचे। इस तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें इसका अपनी पॉकेट का मुंह बनाना है 5 इंच यानी 5 इंच, और आधा इंच हमें इस तरह से ये लगानी है सिलाई, इस तरह से। तो ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है, ये रॉन्ग साइड है, और इधर भी रॉन्ग साइड है। ये अंदर दोनों सीधी साइड है इसकी। तो अब हम ये आपको यहाँ पर सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। इसको हम यहाँ से तिरछा कट लगा लेंगे दोनों साइड। फिर अपनी ये कपड़े को पलट लेंगे। इस तरह से नाखून से हम इसमें कपड़े को सेट कर लेंगे। और हम इसमें यहाँ पर लपकी सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसे इस तरह से उल्टी तरफ को कपड़े को पलट लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे, अपने कपड़े को बराबर सेट कर लेंगे। अब हमारा ये यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो हम इसको गुम सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसको अंदर के साइड से सिलाई लगाएंगे अपने कपड़े की राइट साइड में। फिर इसको पलट लेंगे अंदर की साइड को। फिर यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारी ये सिलाई लग गई है। अब इस कपड़े को इस तरह से रख करके हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा 1/2 इंच इसका कपड़ा, इसके अंदर इलास्टिक जब लगाएंगे तो इस तरह से इसके अंदर दब जाएगा। अब हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे कपड़े को।
और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये अपनी पॉकेट को यहाँ पर जोड़ लेंगे और यहाँ पर भी। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा इस तरह से आड़ा कट हुआ है। तो हम जैसे भी ये सेट हो रहा है, हम इसको जितना इधर फालतू निकल रहा है उसको निकाल देंगे। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारा थोड़ा सा ये अंदर पॉकेट वाला कपड़ा बाहर आ रहा है। हम इसके बराबर बराबर इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी पॉकेट लग गई है। अब हम एक इसका बैक पार्ट लेंगे। ये दो पार्ट हैं, तो हम इसको एक बैक पार्ट लेंगे और इसको, ये हमारी रोंग साइड है कपड़े की और ये भी रोंग साइड है। तो एक फ्रंट पार्ट को और एक बैक पार्ट को लेंगे और हम यहाँ से इस पर जोड़ लेंगे। हमारी ये सिलाई जो हमने पॉकेट की ये लगाई है इसके बराबर में, तो इसके बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए हमारी ये पॉकेट ये लग गई है। ये हमारी बैक साइड है, बैक पार्ट है। बैक वाले साइड की तरफ को सारा मार्जिन हम इस तरफ को कर लेंगे और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी ये सिलाई लग गई है। ये इसकी पॉकेट है। अब हम अपने दूसरे दोनों पार्ट को भी जोड़ लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। इनको दोनों की ये रोंग साइड है, इनको लेंगे और फिर इनको इसी तरह से जैसे हमने पहला जोड़ा है इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारे ये दोनों पार्ट भी जुड़ गए हैं। साइड की सिलाई इसमें लग गई है। अब हम इसकी भी लब की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसी की तरफ सारा मार्जिन करके हम ये नीचे की तरफ से, बॉटम की तरफ से इसकी सिलाई लगाएंगे इस पर भी। तो ये देखिए हमारा ये दूसरे दोनों पार्ट भी जुड़ गए हैं। अब हम अपना ये वाला पार्ट भी लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं, हमने इसको इस तरह से रख लिया। अब हम इसको अपना क्रोच एरिया, ये जो हमारा सेंटर सीट होता है आसन, इसको जोड़ लेंगे। पीछे के दोनों पार्ट को हमने इस तरह से मिलाया। ठीक है, ये रोंग साइड है, ये भी कपड़े की रोंग साइड है। तो अब हम इसमें दोनों को पीछे के पार्ट मिला करके यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि जब हम वहाँ पर हमारा ये राउंड होता है, यहाँ से हम अपने कपड़े को इस तरह से खींच के रखना होता है। ठीक है, अगर नहीं खींचेंगे तो जब हम बैठेंगे तो ये कपड़ा खींचेगा तो इसकी सिलाइयाँ टूट जाएंगी। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरह से हम अपने फ्रंट के आसन को भी इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। देखिए हमने अपने ये फ्रंट पार्ट भी जोड़ लिया है। हमने डबल सिलाई लगाई है, इससे मजबूती रहती है। आप यहाँ पर डबल सिलाई लगाया करें। ठीक है, अब हमारे आगे के और पीछे के दोनों आसन, ये सेंटर सीट जुड़ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए पहले हम 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। अंदर की साइड को फोल्ड कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इस टाइम अपनी इलास्टिक लगाते टाइम कपड़ा फोल्ड करते हैं तो हमारी झोल आती है, हम एक साथ नहीं कर पाते। पहले फोल्ड कर लेते हैं तो हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहती है। अब हम इलास्टिक लेंगे अपनी कमर के हिसाब से। हमारी कमर का साइज़ है 30, उसमें से हम 6 इंच जो है माइनस करेंगे, कम कर लेंगे। तो हमारी ये 24 यानी 24 इंच हमें इलास्टिक लेनी है। तो हम इलास्टिक नाप लेते हैं। 24 इंच इसको कट कर लेंगे। इसको आपस में हम जॉइंट कर लेंगे। हमारी ये इलास्टिक जुड़ गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे अपने ट्राउज़र को। इस तरह से इलास्टिक रखेंगे और इलास्टिक से थोड़ा सा इस अपने कपड़े को बाहर रखेंगे।
अब हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे। इसकी ये चुने हैं, पहले इस तरह से खींचेंगे, फिर इस तरह से खींचेंगे, तो ये हमारी सारी चुने इसके जो गैदर हैं वो एक बराबर आ जाएंगे। सब तरफ से हम इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, अपनी इलास्टिक को इस तरह से जब खींचेंगे तो हमारे सारी जगह पर गैदर एक जैसे आएंगे। अब हम यहाँ पर इसके सेंटर में इलास्टिक के, ये इलास्टिक मुड़ने नहीं पाए इसलिए हम यहाँ पर एक बीच में सिलाई लगाएंगे। हम ये इस तरह से पीछे वाले कपड़े को भी खींचेंगे और आगे वाले हाथ से आगे का खींचेंगे, पीछे वाले के से पीछे का खींचेंगे। ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है। ये हमारी पॉकेट है और ये पॉकेट का जो अंदर वाला पार्ट था वो भी हमारे इसके नेफा फोल्ड के नीचे दब चुका है। ठीक है, अब हम इसकी मोरी फोल्ड कर लेते हैं। हमारा ये 3 इंच कपड़ा हमने इसके फोल्डिंग के लिए लिया है। ये तो इस तरह से हाथ से हम इसको सेट कर लेंगे और इस तरह से डबल कर लेंगे। सही है, यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे, दूसरी साइड में भी इस सिलाई से सिलाई मिलाएंगे। ठीक है, हमारी ये सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। सही है, इस तरह से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। और अगर आपका कपड़ा फिसलने वाला हो तब आप इसको प्रेस के साथ बिठा लेंगे। चलिए हम आपको प्रेस से भी इसको बिठा कर दिखाते हैं। हम 3 इंच कपड़ा हमारा इस तरह से लेंगे। ठीक है, इस पर हम इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। हम इसको 1.5 इंच रखना है, तो इसको अंदर की साइड इस तरह से रखकर हम ये हमारा प्रेस से सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमारी ये नीचे मोरी फोल्ड हो गई है। अब ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा, हम उसको इस तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपकी इसकी ये साइड वाली सिलाई लगाएंगे। इसको हम नाली की सिलाई भी बोलते हैं। तो हम इसकी अपनी मोरी का साइज देख लेते हैं। ये रखना है हमें 6 इंच। ठीक है, तो हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो हमारी सिलाई है तो ये हमारी एक साइड की सिलाई हम इस तरफ करेंगे और दूसरी की हम दूसरी साइड को करेंगे, तो हमारा इससे यहाँ पर मोटा नहीं हो पाएगा। देखिए, और हम यहाँ पर इसको यहाँ तक बंद करेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको रोक दिया सिलाई को। अब हमें दूसरी साइड भी अपनी नीचे से ही बंद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम इधर से एक साथ इधर से जोड़ कर लेकर आए हमारी ये वाली साइड, और इसी तरह से जोड़ते हुए नीचे तक आ गए। तो नीचे आके देखते हैं तो हमारी एक साइड छोटी हो जाती है, एक साइड बड़ी हो जाती है। जो भी हमारे कोई कपड़ा लूज़ हो जाता तो हम उसको यहाँ पर जो भी झोल आती है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको भी नीचे की साइड से ही जोड़ेंगे। तो इसकी मोरी का साइज़ भी देख लेते हैं। 6 इंच पर हम निशान लगाते हैं। हमारी एक सिलाई लग गई है। अब हम इसको डबल करेंगे। देखिए, हमारी मोरी की सिलाई ये लग चुकी है। अब हमारे ये रो एजेस जो होते हैं ये हमें इधर साइड से दिखते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इस तरह से हम इसको दबाकर दोनों साइड को अंदर फोल्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए,
हमारी ये सिलाई लग गई। अब जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे धागे वगैरह नज़र आएंगे, जैसे ये है तो यहाँ पर इस तरह से खड़ा खड़ा नज़र आएगा, और ये कुछ धागे भी निकल आते हैं हमारे। तो इसी तरह से हम इसको भी फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। देखिए ये हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा थोड़ा डाउन होता है और बैक पार्ट थोड़ा उठा हुआ होता है, और ये हमारी पॉकेट, ठीक है। इसके अंदर साइड से भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।